हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 13.2, जो कि डिपेंड करती है आपके किस पे, मल्टीप्लिकेटिव और प्रोबेबिलिटी इवेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसकी मल्टीप्लिकेशन लॉ हम पढ़ रहे थे, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। कि उसमें एक दो इवेंट भी हम करा चुके हैं। एक तो आपके इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है कि अनइंडिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, वो चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप जाके वहां पर वीडियो को देखे और समझे किस तरह से क्या लॉजिक बना है, कैसे आंसर निकला है। ठीक है। तो कुछ एग्जांपल हमने उसके ऊपर जो कि बुक में थे वो एग्जांपल हमने किए हैं। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करें एक्सरसाइज 13.2, जो आपके उसी टॉपिक पर डिपेंड है। तो बोला कि फर्स्ट क्वेश्चन पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी। तो बोला कि ए यूनियन बी कितना होगा, जबकि आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो आपको पता होगा, पहले तो हम लिख लेते हैं अपना जो भी है पैटर्न फॉलो कर लेते हैं हमने। पी ऑफ ए आपके पास कितना है, 3/5 है, और पी ऑफ बी आपके पास गिवन कितना दे रखा, 1/5 दे रखा। ठीक है। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट में आपको एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए मल्टीपल विद पी ऑफ बी। ठीक है। तो ये चीज हमने पढ़ा था, ये फॉर्मूला होता है इंडिपेंडेंट इवेंट का। ठीक है। अगर आप वीडियो देखने जाओगे तो आपको अच्छा से और समझ आ जाएगा, तो आराम से समझे अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। मल्टीप्लाई विद 1/5 इज इक्वल टू मतलब कितना हो गया, 3/25 आपका आंसर दे देगा। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। तो भाई, टू कार्ड दे रखे हैं जो कि आपने निकालने हैं रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ पर आपका जो मैटर काम करेगा विदाउट रिप्लेसमेंट, और जो हमने ऊपर काम किया था वो रिप्लेसमेंट के साथ था। ठीक है। रिप्लेसमेंट मतलब इंडिपेंडेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब डिपेंडेंट। ठीक है। डिपेंडेंट क्या होती है, कंडीशन होती है, कंडीशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है। इसलिए कहता हूँ कि आप इंट्रोडक्शन को अच्छे से देखिए, वहां से आपको पता लग जाए कितना हमने वहां पर सोल्व करवाया था। 52 का कार्ड है, जिसमें से दो कार्ड आपने निकाले गए हैं, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट मतलब एक निकाल लिया ना तो उसको बार ऊपर नहीं रखना बाद में। ठीक है। तो चलो देखते हैं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 52 है टोटल। इवेंट आपको पास क्या बोला है कि बोथ आर ब्लैक। तो पहले तो हम ब्लैक कार्ड देख लेते हैं। ब्लैक कार्ड कितने हैं, नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू 26। ठीक है। ब्लैक कार्ड आपके 26 होते हैं। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हम निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 26/52। ठीक है। जो कि आपका 1/2 आ जाएगा, राइट। ओके। अब हम चेक करते हैं इवेंट एफ। इवेंट एफ कब कब, जब आपका ई इवेंट हो चुका है, राइट। जो कि आपका क्या कह रहा है, ब्लैक कार्ड। ऊपर वाला कार्ड तो हम निकाल चुके हैं, तो वो वापस नहीं रखना। व्हेन इवेंट ई हैव डन। ठीक है। तो आपने नहीं रखना, तो इसका मतलब हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डिवाइड बाई ई करेंगे। तो यहाँ से आप देखिए कि एक कार्ड तो हम निकाल चुके हैं, तो टोटल कार्ड कितना रहेगा, 25 रहेगा ब्लैक। और टोटल कार्ड की बात करें तो 52 में से एक निकाल गए तो 51 रह गए। ठीक, राइट। अब आपने क्या निकालना, बोथ कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीपल विद प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विद कंडीशन ई। तो यहाँ से आप देखोगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 25/51 इजिकल टू कितना आंसर आ जाएगा, 25 बाई, यहाँ से आपको कितना देगा, 102 आंसर दे देगा। ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन थे। बाकी बेसिक क्वेश्चन है अभी तो, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया। ये लो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने।
बोला कि एक बॉक्स है जो कि ऑरेंज ऑरेंज है, एग्जामिन कर रहा है, थ्री रैंडमली सिलेक्ट ऑरेंज निकालने हैं, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, याद रखना। अगर इफ ऑल थ्री ऑरेंज आर गुड, अगर तीन ऑरेंज गुड हैं, तो बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, बॉक्स को हम बेचने योग्य बना देंगे, अदरवाइज रिजेक्ट। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंज आउट ऑफ 12 आर गुड, 3 आर बैड। ठीक है, 15 ऑरेंज है तो दो 12 गुड है और 3 बैड है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सेलिंग की हम प्रोबेबिलिटी कैसे करेंगे। चलो ठीक है, बिल्कुल जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है, लेकिन इसमें जो कंडीशन है वो 3 बार हुई है और तीनों बार क्या है, गुड की कंडीशन आ रही है। चलो देखते हैं। तो भाई, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हम चेक करें तो 15 है, क्योंकि 15 टोटल है। पहले हम ए बी से ले लेते हैं, तो ए इवेंट क्या कह रहा है, ए इवेंट कह रहा है कि भाई जो हमने निकाला है, तो यहाँ पर गुड ऑरेंज निकालते हैं, गुड ऑरेंज। तो गुड ऑरेंज निकाला तो इसका मतलब ड्रॉ, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास कितनी हो जाएगी, टोटल ऑरेंज गुड कितने हैं, 12 है, डिवाइड बाई 15 हो जाएगी। तो सोल्व करोगे तो यहाँ से आपको कट पिट के कितना आ जाएगा, 3 से कट करोगे 4 और बटे 5 आ जाएगा, ठीक। अब प्रोबेबिलिटी सॉरी बी इवेंट चेक करते हैं, बी इवेंट कब, जब ए ऑलरेडी निकल चुका है, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट की बात की गई है। ए निकल चुका है तो यहाँ से गुड ऑरेंज ड्रॉन ट्वाइस, ट्वाइस मतलब रिप्लेसमेंट में आता है ट्वाइस, तो ये हम गुड ऑरेंज ड्रॉ ही कर लेते हैं। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट जब ए हो चुका है तो कितना हो गया, देखो 12 में से एक निकल चुका है तो आपका कितना हो गया, 11। टोटल 15 थे, 15 में से भी एक निकल चुका तो कितना हो गया, 14, ठीक है, राइट। अब सी इवेंट कह रहा है जब आपके ए और बी दोनों कंडीशन हो चुकी है, तो ये भी आपका क्या कह रहा है, गुड ऑरेंज ड्रॉ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन गिवन बाय ए बी इज इक्वल टू 11। अब देखो 11 ने 11 में से एक और निकाल दो तो इसका मतलब 10 हो गया, 14 में से एक और निकाल दो 13 हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने सोल्व करना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कि वो जो निकलने वाले हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या काउंट होगी वो आपको बताना है। तो यहाँ से पता लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जब ए और बी दोनों हो चुके, ठीक। तो सोल्व करिए। तो पहले तो आपका 4/5 है गुना में, फिर आपका 11/14, फिर गुना में 10/13, 5 से कट करो 2, 4 से कट करोगे 2, 2 से कट करोगे 4, 2 से 7, तो ऊपर कितना आ गया, 4 गुना 11 44 हो गया, नीचे कितना हो गया, 91 होगा आपका आंसर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। सिंपल से क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक फेयर कॉइन है जो कि बेस डाई को टॉस किया, अच्छा एक फेयर कॉइन और एक डाई को टॉस करते हैं, ठीक है, ओके। लेट ए द इवेंट हेड अपियर ऑन द कॉइन और बी जो है 3 ऑन द डाई, ठीक है। चेक वेदर करना है कि ए और बी क्या इंडिपेंडेंट इवेंट है और नॉट, ठीक है। करते हैं भाई, अपना पेन ले लेते हैं पहले अच्छा सा। देखो अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें तो टोटल सैंपल स्पेस अपना कितना होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, देखो हेड और टेल दो हो गए, और यहाँ पर डाइस के जो होंगे 1 2 3 4 5 6 6 इवेंट हो गए, तो 6 गुना 2 टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 इवेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ए की। ए क्या कह रहा है कि हेड अपीयर किसी एक कॉइन पर हेड होना चाहिए, तो हेड का आपका कितना हो जाएगा, हेड के साथ 1 भी आएगा, हेड के साथ आपका 2 भी आएगा, हेड के साथ आपका 3 भी आएगा, और हेड के साथ आपका 4 भी आएगा, हेड के साथ आपका 5 भी आएगा, हेड के साथ आपका 6 भी आएगा, ठीक है। ये आपका आ चुका है।
राइट, तो यहाँ से हम देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हम बात करें तो कितना हो गया, 6 हो गया, और टोटल कितना था, 12। तो यहाँ से 1/2 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। राइट, अब बी इवेंट की बात करें तो बी इवेंट क्या कह रहा है, 3 ऑन डाई। तो किसी एक डाई पे 3 होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो हेड के साथ 3 आ गया, दूसरा टेल के साथ 3 आ गया, बस ये तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टोटल इवेंट कितने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी 2 इवेंट है, कितने पे से, टोटल में से 12, तो यहाँ पर 1/6 हो गया। अब हम चेक करते हैं, क्या चेक करोगे, बोला कि इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं, तो इंडिपेंडेंट का एक बार हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या अपना ठीक हो जाए। ओके, तो पहले हम यूनियन का भी तो चेक करेंगे ना, तो इसको हम बाद में यूज करेंगे। एक बार इसको हटा देता हूँ यहाँ से मैं, इधर चेक करते हैं इसको। ठीक है, तो पहले तो ए यूनियन बी भी तो चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम पहले तो ए यूनियन बी चेक करते हैं, ए यूनियन बी, ए यू सॉरी इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में आप देखोगे H/3 ये रहा, H और 3 ये रहा, तो ए की इवेंट अपने पास। ठीक है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम चेक करें तो ए की इवेंट है कितने पे, 12 पे। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया। अब इसको चेक करते हैं, तो ये 1/2 12 है, इजिकल टू ये आपका 1/6 इन टू में, सॉरी पी ऑफ ए तो आपका 1/2 है ना, तो 1/2 और ये आपका 1/6 है। ठीक, तो इधर 1/12 इजिकल टू 1/12, तो लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड, hence hence A and B are इंडिपेंडेंट। बस आपने ये तो आंसर देना, खेल खत्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एक डाई है जो मार्क किया गया 1 2 3 एक रेड पर, 4 5 6 ग्रीन पर। ठीक है, टॉस के टाइम। ओके, मार्क किया गया 1 2 3 इन रेड, ओके, 4 5 6 इन ग्रीन। ओके, जब टॉस किया गया, जब ये काउंट किया, तो ए को बोला कि नंबर इज इवन और बी को बोला है नंबर इज रेड। ठीक है, ए बी इंडिपेंडेंट है या नहीं, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, करते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसके लिए। तो भाई इसने बोला कि जो ए इवेंट है ना वो एक, सॉरी, एक डाई पर 1 2 3 जैसे लाल कलर में है और 4 5 6 ग्रीन कलर में। ठीक है, तो इवेंट ए बोला है, पहले सैंपल स्पेस काउंट कर लीजिए, टोटल सैंपल स्पेस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, 6 है, क्योंकि एक डाइस में 6 ही नंबर होते हैं। अब बोला कि जो अपना ए इवेंट है वो क्या कह रहा है, नंबर इज इवन, तो इवन नंबर आपका क्या हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करें हम तो कितना हो जाएगा, 3 नंबर टोटल है, डिवाइड बाई 6/2। ओके, अब बी की बात करें तो बी क्या बोला कि नंबर रेड होने चाहिए, तो रेड नंबर कौन कौन से हैं जो ऑलरेडी गिवन दे रखे, 1 2 3। ठीक है, ये तो रेड है, और ये जैसे रेड हो गए तो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो क्या होगी यहाँ, 3 है, 3/6, इसका इसका मतलब कितना हो गया, 1/2। ओके, अब निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो इसका मतलब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 1/6। ओके, ये तो हो जाएगा। अब बोला कि इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट के लिए हम चेक करते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये आपका 1/6 है, इधर क्या है 1/2, इधर क्या 1/2, ये आपका 1/6 दे रहा है, ये आपका कितना दे देगा 1/4। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज डज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, बस, या फिर ए एंड बी आर डिपेंडेंट, ये लिख सकते हो और आपका आंसर। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहे होंगे और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बोला कि ई एंड एफ दे रखी है, और तो बोला कि
बस यही प्रूफ करना है, सिंपल सा क्वेश्चन, ये लो भाई। सबसे सिंपल क्वेश्चन मुझे ये लगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इन्होंने दे रखी है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्होंने दे रखी है 3/10। ओके। और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों की कितने दे रखी, 1/5। चलो चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये तो करेंगे। तो जैसे आपने ये किया तो ये आपका 1/5 बनाता है। इधर क्या है, ए कितना है, 3/5 है, और एफ कितना है, 3/10 है। तो इधर तो 1/5, इधर कितना हो जाएगा, 9/50 हो जाएगा। ठीक है। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हेंस ई एंड एफ आर नॉट आर नॉट इंडिपेंडेंट। कितना आसान क्वेश्चन था ना। वैसे मैं सोच रहा था कि इस क्वेश्चन को आपके हवाले कर दूं, लेकिन मुझे पता आप नहीं करते ट्राई, आप सिर्फ आंसर देख के ट्राई करोगे। कोई बात नहीं, जब भी आप आंसर देख के ट्राई करते हो तो आपकी तैयारी होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन बोला कि इवेंट ए और बी आपको दे रखा है, ओके, यूनियन भी दे दिया, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी है, तो पी की वैल्यू निकालो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, जब कंडीशन गिवन दे रखी हो, ठीक है। और इंडिपेंडेंट का तो मतलब आपको सिंपल पता ही चल गया कि क्या होता है, राइट। तो भाई देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास गिवन दे रखी है, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ पेन का, 1/2। सेकंड चीज आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपके पास दे रखे 3/5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपने निकालना है पी। ठीक है। तो पी की वैल्यू निकालनी है जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। तो फर्स्ट पॉइंट लगते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके लिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो करिए भाई। तो जब आप देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास क्या है, पी है। तो आप देखिए, क्या ए इंटरसेक्शन बी आप क्या दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या दोगे। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी तो कॉमन नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक चीज कॉमन है, 0। ठीक है। तो यहां से हम निकालते हैं पी की वैल्यू। देखो मैच वाले का मतलब क्या होता है, किसी मतलब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन हो। ठीक है। जब कॉमन ही नहीं तो उसका वैल्यू हम 0 पुट कर दें। ठीक है। तो यहां से आप देखिए, क्या गिवन दे रखा आपके पास, यूनियन गिवन दे रखा ना, ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी लिखवा दिया है जब हम कर रहे थे अपनी इंट्रोडक्शन कंप्लीट। तो इसका मतलब ये 3/5 हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी माइनस में इसकी वैल्यू 0। तो 1/2 को उधर भेज देंगे, 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू पी। सोल्व करो। सोल्व कितना हो गया, यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे अच्छे से तो 6 नहीं, 1/10 आपका आ जाएगा। 1/10 आपकी पी की वैल्यू आ जाएगी। ओके। इधर से मैच वाली में, ठीक। अब बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, तो इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, दोनों की मल्टीप्लाई, ये तो होता है। ठीक है। जैसे ही ये करोगे तो ये 1/2 इंटू पी हो जाएगा, तो 1/2 पी हो जाएगा। ठीक है। बस फिर से वही फॉर्मूला लगा दो। तो मैं ट्राई करता हूँ इसको एज इट इज लाने की। ओके। ये लिया है भाई, अच्छी बात हो गई। अपना टाइम बच गया।
टाइम तो खराब हो गया बहुत ज्यादा, बचा नहीं है। तो ये आपका 3/5 हो गया, ये आपका 1/2। पी ऑफ बी कितना है, पी माइनस में, ये आपका 1/2 पी हो जाएगा, ठीक है। 3/5 और 1/2 को इधर लाओगे तो सेम प्रोसेस है, 1/2 को इधर लाओगे पिछले क्वेश्चन की तरह माइनस हो जाएगा, और माइनस हो गए कितना दे देगा यहाँ पर 1/10 दे देगा, इजिकल टू इन दोनों को सोल्व करोगे तो आधा गया तो आधा पी हो गया, तो 1/2 पी, तो उसे कट करो 5, तो यहाँ पर 1/5 जो होगा वो पी की वैल्यू हो जाएगी। बस ये आंसर हो गए दोनों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे तो आपके पास क्या पूछ रखा है, लेट ए बी इंडिपेंडेंट है, पी ऑफ ए दे रखा है, पी ऑफ बी दे रखा है, ठीक है। तो सभी चीज निकालनी है। तो भाई एट्थ क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप निकालोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम बार बार प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं आपके हवाले दे रहा हूँ। ओके, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन मैं आपका ट्राई कर सकता हूँ। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, तो पी ऑफ ए यूनियन ए ए यूनियन यूनियन बी, क्या कैसे निकालोगे, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब तक आप इंटरसेक्शन नहीं निकालोगे तब तक ये क्वेश्चन भी आके सोल्व नहीं होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन के भरोसे बैठा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो करिए, क्योंकि सारे के सारे पार्ट आपके इंटरसेक्शन से निकलेंगे, तो इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका पी ऑफ ए मल्टीपल ऑफ पी ऑफ बी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 0.12 हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो निकालिए 0.3 प्लस में 0.4 माइनस में 0.12। तो यहाँ पर 70 में से 2 गया, 70 में से 12 गया, 58, 0.58। तो ये तो आपका सेकंड का आंसर। थर्ड का आंसर निकाल देता हूँ, फोर्थ आपके हवाले करूंगा, डू योर सेल्फ, ठीक। यहाँ पर क्या गिवन दे रखा है, ए कंडीशन विद बी। याद है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी होगी तो वहां पर क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसको लिखेंगे, जो नीचे और जो पीछे ऑलरेडी गिवन है लाइन के बाद, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आपका आंसर 0.12 डिवाइड बाय 0 पॉइंट कितना है बी, बी आपका 4 है, तो कितना हो जाएगा 0.3, 0.03 होगा शायद, नहीं 0.3 ठीक तो है, 0.3 आपका आंसर दे देगा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको पीछे पीछे के जो भी हमने इंट्रोडक्शन बताई है अब तक वो सारे के सारे यूज हुए हैं, उसके अलावा कोई भी यूज नहीं हो रहा, ठीक है, राइट। तो एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना, क्वेश्चन चेक करता हूँ मैं कितने क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज में है, ताकि हम आने वाले क्वेश्चनों पर ध्यान दें। 18 है, तो इसका मतलब एक या दो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करेंगे, फिर आपकी छुट्टी, ठीक है। बोला कि ए और बी दो इवेंट है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है दोनों की, इंटरसेक्शन दे रखा है, तो फाइंड नोट ए नोट बी। ओके, नोट का मतलब क्या होता है, तो भाई नोट का मतलब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आया है, वैसे मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में समझा चुका हूँ, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर बोला है पी नोट ए कॉम्प्लीमेंट एंड यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हमें सीधा निकालना है आंसर। क्या निकालोगे, क्या निकालोगे रे, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सॉरी भाई, एंड का मतलब तो इंटरसेक्शन होता है ना, राइट, इंटरसेक्शन होता है, तो भी आप यही चीज निकालोगे, ठीक है, इंटरसेक्शन होता है। अब देखो आप ये चीज कैसे निकालोगे वो आपको बताता हूँ। जब आप करते हो पी ए इंटरसेक्शन नोट बी, तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि ए यूनियन बी का
होल कॉम्प्लीमेंट आप निकालो। और जब ये चीज आप निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 - P A यूनियन B। ठीक है, ये तो है, राइट। ये चीज आपने निकाल ली है और आप निकाल दोगे। तो आपको पता होगा आगे हम सोल्व करेंगे, तो आगे सोल्व कर रहे हैं। इसको कंप्लीट सोल्व करने के लिए 1 - P A यूनियन B, A यूनियन का मतलब B मतलब P ऑफ A प्लस में P ऑफ B माइनस कर दो P ऑफ A इंटरसेक्शन B को। ठीक है, तो करिए सोल्व। 1 - 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8। 1 माइनस एलसीएम आपके पास 8 है, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, -1 कर दो। तो 1 - 6/8, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3, ये आपका 4। तो 1 - 3/4 कितना हो जाएगा, गलत कर दिया भाई, ये आपका 5/8 हो जाएगा। तो 5/8 का मतलब क्या हो जाएगा, 3/8 आपका आंसर। ठीक है, सिंपल सी चीज है, बेसिक सी चीज है। 11th क्लास में जो हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट सेट के बारे में, सब कुछ वही चीज है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी अलग चीज नहीं है अपने पास यहाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन आज की वीडियो में करते हैं, फिर अगले 10 क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे पिछले क्वेश्चन में क्या था, एंड था, और यहाँ पर आप देखोगे और है। ओके, और का मतलब यहाँ से मैं आपको डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आपको क्या पता लगा, ए नोट और का मतलब यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1 - P A यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी कर सकते हैं। इतनी सी चीज है, सिंपल सी चीज है। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, राइट। तो बस इसको मैं दूसरी साइड ले जाता हूँ खींच कर, ताकि अपने काम आ जाइए। इस साइड तो यूज नहीं हो रही ना, इस साइड यूज होगा इसका। ठीक है, ओके, लिया है। तो हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट है, ये क्या चेक करना है, ओके चेक कर लेते हैं भाई। तो भाई चलो चेक करते हैं। तो ये आपका 1/4 है, ये आपका 1/4 बता रहा है, ये आपका 1 - P ऑफ A सेक्शन बी। ठीक है, तो 1 को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। आई थिंक सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ मैं, सही कर रहा हूँ भाई। तो 1 को उधर भेजेंगे माइनस का, तो माइनस का यहाँ पर आपको सोल्व करोगे, 1/4 -1 इज इक्वल टू -P A इंटरसेक्शन बी। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, माइनस का -P ऑफ A इंटरसेक्शन बी। तो माइनस से माइनस कटेगा, तो यहाँ से P A इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आई, 3/4 आई। क्या यही आई? ठीक है, राइट। अगर ये चीज आई तो आपके पास क्या है, P इंटरसेक्शन बी जो इंडिपेंडेंट है या नहीं, ये चेक करेंगे। तो P ऑफ A मल्टीप्लाई ऑफ B ऑफ P, क्योंकि वहां तो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो हम सीधा सोल्व करेंगे। तो ये आपका 3/4 बता रहा है, ये आपका 1/2 दे रहा है, ये आपका 7/12 दे रहा है। सोल्व करिए, 3/4 इज इक्वल टू 7/24। क्या इक्वल है, नहीं है इक्वल। तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, हैंस ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। देखा कैसे कैसे क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए कहता हूँ कि जो भी चीज अगर आप पढ़ो, क्वेश्चन सोल्व मत करो, लेकिन उसकी बेसिक चीजें आपको जानने की जरूरत है। बेसिक चीजों से आपकी हेल्प लो और उससे आप क्वेश्चन सोल्व कर दो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस 10 क्वेश्चन ही करेंगे, आने वाली वीडियो में हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएगा, पूरे बेसिक तरीके से मैंने समझाया। और बाकी और भी बेसिक अगर आपने समझना तो हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो जाकर देख सकते हो, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।